आप सभी को हमारे YouTube चैनल NDA न्यू क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज आपके साथ क्लास 11th के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक डायमेंशन, जो यूनिट एंड डायमेंशन था, जिसमें डायमेंशन शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट के बारे में यानी मात्रकों के बारे में इससे पहले वाला वीडियो में बता दिया गया है। आज सभी को ध्यान देना है। डायमेंशन भाई एकदम जीरो से हीरो बनना है, जीरो से हीरो। ध्यान देना है दोस्त। कहा जाता है कि डायमेंशन के बारे में यानी दिमाग के बारे में तो पहले कुछ बेसिकली देख लें कि बल, इसमें डायमेंशन की बात करता है। बल कहता है कि बल का विमीय सूत्र, ध्यान दें, बल का क्या होगा, MLT-2। इस बातों पर ध्यान देना है। कार्य के क्या लिखेंगे दोस्त, ML2T-2। ध्यान दें। नेक्स्ट दाब ML-1T-2। श्यानता गुणांक, ध्यान दें, इसकी बीमा क्या होगी, तो ML-1T-1। ये सारे को सर विमीय सूत्र, बल का विमीय सूत्र MLT-2 क्या कह सकते हो, MLT-2। ध्यान दें। नेक्स्ट कार्य के लिए ML2T-2, ML-1T-2। श्यानता गुणांक ML-1T-1। ध्यान दें। अब इसमें मुख्य बातें आते हैं द्रव्यमान की बातें पर। अब ध्यान देना है कि द्रव्यमान का ये सारे मात्रक, ये सारे CGS मात्रक पर निर्भर करता है, उस पर बात करेंगे। ध्यान दें। कहा जाता है बाबू द्रव्यमान, इसका SI क्या होता है, ये तो भौतिक राशि है। SI मात्रा और CGS मात्रा, ए पर ध्यान देना है। CGS मात्रक जो पिछले वीडियो में FPS, CGS, MKS, इस सारे पद्धति को बता दिया गया है। अगर जो नहीं देखे होंगे पिछले वीडियो में जाकर देखें। A11 के लिए बहुत महत्वपूर्ण डायमेंशन से ध्यान देना है दोस्त। कहा जाता है कि द्रव्यमान का SI मात्रक kg क्या होता है दोस्त, kg। इसका CGS मात्रक ग्राम, CGS मात्रक ग्राम। कहता है कि 1 kg में होता है 1000 ग्राम। 1 kg में कितना ग्राम दोस्त, 1000 ग्राम। ध्यान देना है भाई। कहा जाता है कि लंबाई को किस, लंबाई का SI मात्रक मीटर। अब सोच लो CGS मात्रक सेंटीमीटर। अब ध्यान दें। अब आता है तुम्हारे द्रव्यमान, लंबाई और समय, इसको कहते हैं टाइम। अब ध्यान दें। समय को टाइम कहा जाता है और इसको S से सूचित करते हैं। CGS मात्रक में क्या होता है, सेकंड। अब ध्यान दें।
अब M फॉर मास, L फॉर द्रव्यमान, सॉरी M फॉर मास, L फॉर लंबाई और T फॉर समय, जिसको नाम है MLT। देखो तो भाई MLT मतलब अब तुम्हारे समझ में आ रहा होगा कि जी MLT के बारे में, M मीन्स द्रव्यमान, लंबाई और समय। बल में आवश्यक है, ध्यान देना है जी वजन कितना लंबा है और समय क्या लगेगा, इस पर निर्भर करता है बल की बीमारी। ध्यान देना है। अब दोस्त कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है भाई? 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। अब ध्यान देना है कि आखिर 1000 ग्राम होता है और 1 मीटर में कितना होता है भाई? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब 1 मिनट कहेगा 1 मिनट 60 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड। ये सारे छोटे छोटे टर्म को कंटिन्यू कर ले रहना है और ध्यान दें। कहा जाता है भाई, अब यहाँ तक में तो किसी का दिक्कत नहीं होगा भाई। इसमें कहा जाता है यूज ऑफ डायमेंशन, हेडिंग रहेगा, ध्यान दें, यूज ऑफ डायमेंशन। कहा जाता है कि बीमा का उपयोग, क्या भाई? बीमा के उपयोग। सर बीमा का उपयोग कैसे किया जाता है? ध्यान देना है। अब इसकी एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदलना। बीमा का उपयोग करेंगे एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलना। कहा जाता है भाई, पॉइंट नंबर फर्स्ट देना है कि एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलना। ध्यान देना है। कहा जाता है कि एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलना कन्वर्टर वन सिस्टम टू वन अनॉर, यानी एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलना। अब यहाँ पर ध्यान दें, बीमा की सहायता से किसी भी भौतिक राशि को लिखना है। बीमा की सहायता से किसी भी भौतिक राशि को, ध्यान दें, कहा जाता है कि बीमा की सहायता से किसी भी भौतिक राशि को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में, एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदला जाता है या बदला जा सकता है। ध्यान दें दोस्त, कहा जाता है भाई कि एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलना, यानी बीमा की सहायता से, किसकी सहायता से? बीमा की सहायता से। बीमा की सहायता से एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदला जाता है। अब ध्यान देना है, कहा जाता है कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन। क्वेश्चन कहता है भाई, ध्यान दें, बल का एसआई मात्रक न्यूटन है तथा सीजीएस मात्रक, बल का एसआई मात्रक न्यूटन तथा सीजीएस मात्रक डाइन है
कहा जाता है कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन तथा सीजीएस मात्रक डाइन है। तो बीमा की सहायता से, किसकी सहायता से? बीमा की सहायता से यह बताएं कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। ध्यान देना भाई, कहा जाता है बीमा की सहायता से किसी भी भौतिक राशि को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदला जा सकता है। कोई भी भौतिक राशि ले लो, बल रहे, कार्य रहे, दाब रहे, श्यानता गुणांक रहे, लंबा है, चौड़ा है, जितना भी जो भी तुम्हारा लेना है, आप कुल भौतिक राशि की संख्या जान रहे हो कि कितने हैं बाबू? मूलभूत भौतिक राशि की संख्या 7। तो उस पर भी ध्यान देना है। उस कहा जाता है कि एक से दूसरे में बदला जाता है। क्वेश्चन कहा है कि एक बल का एसआई मात्रक न्यूटन, एक कंटिन्यू है कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है तथा सीजीएस मात्रक डाइन है। तो बीमा की सहायता से, कोई किसी दूसरे की सहायता नहीं, बीमा की सहायता से बताएं कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। भाई 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? कहा जाता है दोस्त, ध्यान देना है, 1 न्यूटन, मान लेते हैं कि अगर 1 न्यूटन में x डाइन, कितना डाइन? x डाइन, वही ना डाइन सारवा में खा जाए। अरे बाबू वो डाइन नहीं है, इसका सीजीएस मात्रक न है। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन। बल लगाओगे एकदम सीधे सीधे डाइन खा जाएगा। ध्यान दें बाबू, न्यूटन तुम्हारे, अब तुम न्यूटन यानी बल की बीमाएं पढ़ा क्या है भाई? ml t माइनस लिख दोगे, ml t माइनस, इसमें तो किसी का दिक्कत नहीं है। अब सोच लो, x तो x। अब ध्यान देना है, डाइन किसका सीजीएस मात्रक है? बल के ना बाबू। तो इसमें मान लेंगे m1 l1 t1, इसमें मान लेंगे m2 t2 m2 l2 t2 इनवर्स 2। यहाँ तक में तो समझते हैं कि किसी बच्चा को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई ध्यान दें, अब तुम जान रहे हो सबको क्या करोगे? गुना में है तो इकट्ठी भागा में करो, कर दा। तो क्या x बराबर कर सकता है m1 बटे m2, m1 बटे m2 गुने l1 बटे l2 गुने t1। t1 को क्या होता है? वैसे छोड़ देना है, t1 इनवर्स 2 बटे t1 इनवर्स t2 इनवर्स 2। यहाँ तक में तो किसी का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दें जी, m4 बताया गया है कि m4 मास यानी द्रव्यमान m। अब इसका एसआई मात्रा क्या होता है? इधर है नीचे सीजीएस है, ऊपर में एसआई है। तो ध्यान देना है दोस्त कि इसका एसआई मात्रा क्या होता है। तो
द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी और सीजीएस मात्रक क्या होता है बाबू, ग्राम। यही बात को बता रहे थे। अब मान ले एसआई मात्रक की बात कर दे तो क्या कहोगे, केजी। सीजीएस की बात कर दे तो क्या कहोगे, ग्राम। ध्यान दें, अब तुम्हारे बात आ जाता है जी लंबाई, एल फॉर लंबाई ले। आप ध्यान देना, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है और सीजीएस मात्रक क्या होता है भाई, तो सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, असमय के तो दोनों सेकेंड, इसमें कोई दिक्कत किसी का आपत्ति विपत्ति न है दोस्त। तो ध्यान दें इस पर, एकदम कॉन्सोनेंट के साथ एकदम माइंड को डेवलप करने के लिए एक एक वर्ड को तोड़कर चले। अब ध्यान दे भाई, कहा जाता है L1 का वैल्यू, तो L फॉर लंबाई पहले तो दे ले है बाबू तुम्हारे जी न्यूटन, यानी एसआई दिया हुआ है, सीजीएस भी दिया हुआ है। अब ध्यान दें, एसआई के बारे में जानते हो, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, कर देंगे मीटर, कोई दिक्कत। तुम्हारे दे दिया गया है सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर। इसमें अगर किसी का दिक्कत है इस लाइन में तो बोल सकता है भाई। अब ध्यान दें, टी इनवर्स टू, टी का वैल्यू सेकेंड। अब इनवर्स टू है तो इनवर्स टू, इसको भी इनवर्स टू। क्या कट जाएगा भाई, अगर कट जाएगा तब बोलो। अब 1 केजी में कितना ग्राम होगा, ये हो 1 न्यूटन है 1 केजी में कितना ग्राम, 1000 ग्राम। यहाँ कहोगे कि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। अब मान लिया जाए ग्राम हो गया 1000, अब ग्राम से ग्राम काट दो, कट जाएगा। कितना सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ध्यान दें, कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। यहाँ कह दोगे कि 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल। अब आ गया बाबू, कर दोगे गुणित। अब यहाँ कर सकते हो 1 2 3 4 5, तो 10 के पावर 5 कहोगे कि आ गया सर, समझ गए, x बराबर 10 के पावर 5 डाइन, यानी कि यह डाइन निकल गया 1 न्यूटन बराबर। अब सोचो, पूछेगा कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, 1 न्यूटन 4, 10 के पावर 5 डाइन। कोई दिक्कत, अगर किसी का निकालने में दिक्कत होगा तो बोल सकता है भाई। यहाँ तक में तो हम समझते हैं कि किसी बच्चा को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे ध्यान दें, आगे क्वेश्चन कहता है भाई कि कार्य का एसआई मात्रक जूल। जान रहे हो कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। ध्यान दे, अब जहां बूढ़ा जूल जूल दे, जूल जूल बूढ़ा झटके ढूल, यानी यहां पर ध्यान देना है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्त, जूल। तो यहां पर ही ध्यान देना है कि जूल तथा सीजीएस मात्रक अग्र होता है। ध्यान दें, कार्य का एसआई मात्रक जूल तथा सीजीएस मात्रक अग्र होता है। तो बताएं कि, या ध्यान दें, कहा जाता है तो
बीमा की सहायता से, ऐसे नहीं हम पूछ रहे हैं, बीमा की सहायता से बताएं कि 1 जूल में कितना अग्र होता है। सिर्फ 1 जूल, कितना बाबू? 1 जूल में कितना अग्र होता है? कितना अग्र होता है? ध्यान देना भाई दोस्त, वही बात जो पहले किया गया था। यहाँ क्या करेंगे? सॉल्यूशन को देंगे। भाई कहा जाता है कि कार्य का एसआई मात्रक जो सीजीएस मात्रक अग्र है, तो बीमा की सहायता से, किसकी सहायता से? बीमा की सहायता से बताएं कि 1 जूल में कितना अग्र होता है। ये तो अजब है सर, देख लिया जा। हम बीमा की सहायता से, बीमा देख रहे हो, कार्य की बीमा क्या होता है, देख रहा है ना भाई। तो 1 जूल बराबर कहेंगे x अग्र, क्या कहेंगे बाबू? x अग्र। अब ध्यान देना है यहाँ पर कि जूल यानी कार्य की बीमा क्या है भाई? तो कार्य की बीमा देखेंगे mL2T-2 बराबर x, तो अग्र यानी सीजीएस मात्रक है, तो इसको m1 L2 T L1 T1, यहाँ कहेंगे m2 L2 इनवर्स 2 और T2। यहाँ तक में तो किसी का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब तुम जान रहे हो तो धड़ाक धड़ाक सेट करो, x के बाहर कर दो, x के बाहर किया तो बचा कुछ m1 बटे m2 गुना L1 L2 गुना T1 T2। अब ध्यान देना, अब इस बात पर ध्यान देना है। तुम जान रहे हो M4 मास यानी द्रव्यमान का एसआई मात्रक, ऊपर में एसआई, ऊपर में एसआई और नीचे में सीजीएस, सीझार। अब सोच लो, सीझ गया नीचे, जी उसन के बाद ऊपर, तो कहा जाता है एसआई, तो ऊपर एसआई। दरोगा का नाम सुना होगा, बाकी पुलिस फोर्स के देखा होगा, नीचे ही रहता है बेचारा। मान लिया बिहार पुलिस का लगा दरोगा, एसआई का दरोगा तो ऊपर में। तो ध्यान देना है दोस्त, कहा जाता है कि M4 मास यानी कि मास किसमें? केजी में। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? केजी। सीजीएस मात्रक ग्राम। कर दो खटाखट। अब बाबू L2 जी, इसका लंबाई को मीटर, तो मीटर स्क्वायर, इसको सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, गुनी। अब करोगे क्या? समय को सेकेंड कर देंगे, कोई दिक्कत? कर देते दोस्त। 1 केजी में कितना ग्राम हो गए भाई? 1000 ग्राम बटे ग्राम गुने 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, का बचली भाई? तो एकरो लगभग ध्यान देना है कि अगर मीटर के स्क्वायर था, सेंटीमीटर के स्क्वायर था, तो मीटर 2 गुना हो, कर दे भाई 100 गुने 100। यहाँ क्या कर देंगे? लास्ट में कर देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर किसी का दिक्कत है तो बोल सकता है भाई। क्या करोगे?
1000 गुने 10 के पावर, अब मान लो कितना हो जाएगा 10 के पावर 7। एक का आ गया अग, यानी जितना निकल रहा था सब किसका वैल्यू एक्स को, हमने एक्स को माना था कि अग है। अब सोच लो कि 1 जूल बराबर कहेगा कि 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अग, कितना होता है भाई 10 के पावर 7 अग। यहाँ तक में तो किसी का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दें सर 10 के पावर 7 कैसे कर दे हम, एहू में दिक्कत होगा। शून्य को जोड़ोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 के पावर 7, यानी कि 10 के 7 बार गुना करना है दोस्त, सोच लो। अब भाई यहाँ तक में तो सोचते हैं कि कार्य का अगर बीमा के सहायता से पूछे कि 1 जूल में कितना अग्र होता है, 2 जूल में कितना अग्र होता है, या 5 जूल में कितना अग्र होता है, तो निकालने में किसी का प्रॉब्लम न होगा। अब ध्यान दें दोस्त, आगे क्वेश्चन कहता है आज सभी पर डिस्कस करेंगे। आगे है दाब, जिसको प्रेशर कहते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हो प्रेशर है भाई। तो क्वेश्चन कहता है भाव, ध्यान दें बाबू, कहा जाता है कि दाब का एसआई मात्रक पास्कल, कहता है कि दाब का एसआई मात्रक पास्कल है तो बीमा की सहायता से यह बताएं कि 1 पास्कल में कितने सीजीएस होते हैं। ध्यान देना है दोस्त, कहा जाता है कि 1 पास्कल में कितने सीजीएस होते हैं। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है तो बीमा की सहायता से यह बताएं कि 1 पास्कल में कितने सीजीएस होते हैं। तो ध्यान देना है अब एसआई मात्रक पास्कल दिया गया है, यह कहेगा, ध्यान दें, अब 1 पास्कल दाब को तो बीमा याद है ना भाई, लिख दोगे 1 पास्कल बराबर x सीजीएस मात्रा। इन लाइन में तो किसी का दिक्कत नहीं होना चाहिए सर। 1 पास्कल बराबर ऐसा तो हम कह सकते हैं तो 1 x सीजीएस मात्रा। अब आगे कह सकते हैं कि 1 पास्कल यानी दाब का एस विमीय सूत्र क्या होता है, तो जी दाब का विमीय सूत्र जानते हैं। अब दाब का एसआई मात्रक पास्कल, तो दाब का विमीय सूत्र क्या होता है, L-1 T-2। अब यहां से ध्यान दें, कह देना है दोस्त x, तो x सीजीएस मात्रक में क्या करेला है, T1 L1 है तो L2 कर देना है, T1 है तो T2 कर देना है। ध्यान दें, कहा जाता है भाई कि इसके विमीय क्या होगा, तो M2 L2 इनवर्स 1 T2 इनवर्स 2। अब तो हम समझते हैं कि अगर एस आई दे ले है तो सीजीएस नहीं निकालो, सीजीएस बस लटका के काम कर देना।
क्या करना है भाई, अब सीजीएस को लटका लो, एक्स का वैल्यू निकालना है क्योंकि सीजीएस मात्रा ज्ञात करना है। हाँ सीजीएस नीचे, अब ध्यान दें m1 बटे m2 बराबर m1 m2 कहा देता है सर, ये समझने के लिए m2 दिया है कि यह सीजीएस मात्रक में है जो नीचे आएगा, और m1 बटे m2 गुने L1 इनवर्स L2 इनवर्स गुने T2 T इनवर्स 2 T इनवर्स 2। अब ध्यान दें काटेगा तो ऐसे डायरेक्ट काट सकता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दे भाई m1 ये बनावित याद हो जाए कि क्या होता है, समझ जाए। कहा जाता है कि m फॉर मास यानी केजी, जी फॉर ग्राम, दिक्कत L इनवर्स 1। अब L इनवर्स 1 दे दिया गया है तो क्या कहोगे, मीटर सेंटीमीटर, मीटर ना बाबू, तो मीटर इनवर्स नीचे हो गया का सेंटीमीटर इनवर्स, कोई दिक्कत। और यहाँ गुना क्या कहोगे, समय ना है तो सेकेंड इनवर्स 2, सेकेंड इनवर्स 2 काट दोगे, बच गया। 1 केजी में जा रहा है कितना ग्राम, 1000 ग्राम, तो 1 केजी में जब 1000 ग्राम होता है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो ध्यान देना भाई, अब इसको इनवर्स है तो नीचे के ऊपर ले जाओगे, ऊपर के नीचे, इनवर्स वाला में 1 वाला है तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। ये कहोगे कि 1000 ग्राम, ये तो ठीक हो जाएगा सर, गुने सेंटीमीटर बटे 100 सेंटीमीटर। ऐसे करने से क्या प्रभाव पड़ा कि ताकि इनवर्स हट जाए। अब ध्यान दें नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब 1 बटा कितना बचा, 1। अब 1000 गुने 1 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी x का जो वैल्यू ज्ञात करना था दोस्त तो 10। 1 पास्कल, सीजीएस पास्कल होगा। अब सोच लो, यहां तक में तो किसी का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहते हैं श्यानता गुणांक, क्या है भाई, श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक, क्वेश्चन कहता है कि श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक वाइज है, तो श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक वाइज है तो बीमा की सहायता से यह बताएं कि एक वाइज में कितना सीजीएस वाइज होता है। कहता है एक वाइज में कितना सीजीएस वाइज होता है। ध्यान दे दोस्त, क्वेश्चन कहा है कि श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है, वाइज। श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक वाइज। तो बीमा की सहायता से, किसकी सहायता से, बीमा की सहायता से यह बताएं कि एक वाइज में कितना सीजीएस वाइज होता है, दोस्त
ध्यान देना है क्वेश्चन के अनुसार। अब एक पवाज, क्या कहोगे, एक पवाज एक पॉइज बराबर पॉइजन का सुई दे रहा है ना, ऐसे अंतर गुणांक के याद है ना बाबू, बीमा लिख दोगे का ml1 ml इनवर्स 1 t इनवर्स 1 लिख दो। CGS में खाली 2 लगा देना बस। M2 L2 इनवर्स 1 T2 इनवर्स 1। कोई दिक्कत? अब ध्यान देना दोस्त, x बराबर क्या करोगे, M1 बटे M2 गुना L1 इनवर्स 1 L2 इनवर्स 1 गुनी S1 इनवर्स 1 S2 इनवर्स, कट जाएगा केजी ग्राम। ध्यान दें, मीटर इनवर्स में क्या हो जाएगा दोस्त, L2 सेंटीमीटर इनवर्स, जैसे वाला ऊपर वाला 1000 ग्राम बटे ग्राम गुने सेंटीमीटर बटे 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम कैंसिल, बचा क्या भाई, तो 1000 गुने 1 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी x का वैल्यू कितना आया 10। अब ध्यान दो, x तो पॉइंट ना माना था, CGS पॉइंट ना, तो यहाँ लिखोगे कि एक पॉइंट बराबर 10 CGS पॉइंट, इसलिए एक पॉइंट बराबर एक पॉइंट बराबर 10 CGS पॉइंट होता है। यहां तक में किसी का दिक्कत नहीं होगा। अब सोच लो, एक बार फटाफट कर लें सर कि बल्ब का बीमा क्या होता है, ml t इनवर्स 2, कार्ज की बीमा ml2 t इनवर्स 2, दाब की बीमा तो ml इनवर्स 1 t इनवर्स 2, श्यानता गुना ml इनवर्स 1 t इनवर्स 1। ध्यान देना है, ये बताए थे, कबो कबो बताए थे, बोले थे भाई कि लाइन मारो टाइम से, याद रखोगे तो सारा कंप्लीट हो जाएगा सारा बात को। अब ध्यान देना है दोस्त, अब सभी को लिख देते हैं CGS, और CGS में लिख देते हैं कि 1 न्यूटन बराबर, शॉर्टकट में 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डन। क्या होता है, पूछेगा कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर 5 डाइन। आगे ध्यान दें कार्ज की, अब कार्ज का SI मात्रक तो जूल होता, तो 1 जूल बराबर 10 के पावर कितना दोस्त, 7 अग्र ना, 10 के पावर 7 अग्र। ध्यान देना, एकदम पूछेगा कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन, 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अग्र। अगला पूछेगा दाब, किसका पूछेगा, दाब, दाब यानी प्रेशर, तो जैसे कहेगा कि दाब यानी पास्कल, 1 PA बराबर 10 CGS पास्कल। क्या होता है, CGS पास्कल, PA पास्कल। अब ध्यान दें, ml इनवर्स t इनवर्स। अब इसके पूछेगा श्यानता गुणांक, अभी निकाले हो। अब मान लो
कि श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है बाबू? पॉइज। कहोगे 1 पॉइज बराबर 10 सीजीएस पॉइज। ध्यान दें, एकदम खटाखट इतना ही पर आज बात किए हैं। सोच लो, कहेगा 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। याद कर लो, कंपटीशन लेवल के लिए बहुत आसान होते हैं। अगर तुम्हारे निकालने चलाता है बहुत अच्छा, निकाल कर इसको हल करके बताया जाता है कि बच्चे इस तरह से सीखें ताकि बनाया हुआ भूलोगे नहीं, रटा हुआ तो चीज चला जाएगा। ध्यान देना है कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। अब सोच लो कि 1 जूल बराबर कितना? कहेगा 1 जूल बराबर बताओ तो 10 के पावर 7 तक। 1 पास्कल बराबर तो 10 के पावर 10 सीजीएस पास्कल। 1 पास्कल में 10 सीजीएस पास्कल। 1 पॉइज तो 10 सीजीएस पॉइज के बराबर होता है। कहेगा कि बोल बाबू कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन, सीजीएस मात्रक जी डाइन, सीजीएस मात्रक डाइन, कांच का एसआई मात्रक जूल और सीजीएस अक जी दाब है, पास्कल तो सीजीएस पास्कल। ध्यान दें, श्यानता गुणांक पॉइज, सीजीएस पॉइज। आज क्लास इतना ही, और विशेष अगले वीडियो में बताए जाएंगे। डायमेंशन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो समझ में आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। आज